डाकुओं ने सभी यात्रियों को मारा पीटा, लूटा खसीटा, लेकिन वे तिवारी दंपत्ति की ना तो आवाज़ सुन सके और ना ही देख सके। महाराज जी ने तिवारी दंपत्ति को भी अदृश्य कर दिया। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। महाप्रायण के बाद की कुछ लीलाएं। इससे पूर्व भी मुझे अपने सगे संबंधियों की मृत्यु का अनुभव हो चुका था, पर महाराज जी का शरीर त्याग वास्तव में भिन्न था। उनकी उपस्थिति पहले से ज़्यादा सशक्त लगने लगी। हमने उस दिन शाम को और दूसरे दिन रात में भी वृंदावन की परिक्रमा की, परंतु एक प्रकार से हम जैसे अधर में लटक गए थे। मैं ना तो खा सका और ना ही सो सका। मैं महाराज जी के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। उनके सड़क पर चलने की या तख्त पर बैठने की असमंजस में लटका हुआ एक विदेशी भक्त का अनुभव। दिन भर की ऐसी ही सांसारिकतापूर्ण घटनाओं का विश्लेषण करता भारी मन से देर तक जागता रहा। कब आंख लगी पता नहीं। आश्रम में आवासीय व्यवस्था न्यून ही थी, भीड़ भी थी, इसलिए बरामदे में ही दरी बिछाकर लेट गया। 1:30 बजे रात में श्रीमती कमला सोनी ने बताया, देखिए मुकुंदा, महाराज जी का चमत्कार। मैंने उठकर देखा तो अवाक रह गया। उस छोटे से यज्ञ कुंड से लपटें निकल रही थीं। कैसी नीली और श्वेत 1.5-2 फुट ऊंची कार्बाइड लैंप की ज्योति सरीखी नीचे कुंड की ऊपरी सतह के पास फैली हुई और ऊपर की ओर पतली नुकीली। और श्रीमती सोनी काफ़ी देर तक यह लीला देखते रहे। अचंभित और आनंदपूर्ण कैंची के श्री पूर्णानंद तिवारी महाराज जी की पुण्यतिथि में शामिल होने वृंदावन जा रहे थे। मार्ग में एक सुनसान जगह डाकुओं ने बस के सभी यात्रियों को घेर कर लूटना पीटना शुरू कर दिया। तिवारी जी की पत्नी ने डाकुओं को गाली देना प्रारंभ कर दिया। इस पर तिवारी जी ने पत्नी को डांटा, माल तो जाएगा ही, तेरे कारण जान भी जाएगी। तिवारी जी बाबा जी के अनन्य भक्त थे, उन्हें कैसे क्षति होती। डाकुओं ने सभी यात्रियों को मारा पीटा, लूटा खसीटा, लेकिन वे तिवारी दंपत्ति की ना तो आवाज़ सुन सके और ना ही देख सके। महाराज जी ने तिवारी दंपत्ति को भी अदृश्य कर दिया, उनकी आवाज़ भी शून्य कर दी। वे लोग सकुशल वृंदावन पहुंच गए। कैंची निवासी भैरव दत्त तिवारी जी को वर्ष 1974 में महाराज जी ने स्वप्न में चेतावनी दी थी, देख पार्थिव पूजन कर लेना, अब की भूलना मत। पार्थिव पूजन निर्वाचन अब श्रावण मास में ही संभव हो सकता था, लेकिन महाराज जी के आदेश की भैरव दत्त ने अनदेखी कर दी। फिर भी अपनी चेतावनी को याद दिलाने के लिए बाबा जी अगली 1974 की आषाढ़ की बरसात में ऊपर से नीचे तक श्वेत वस्त्रों में प्रकट होकर पार्श्व में बहती उत्तर वाहिनी गंगा के किनारे उन्हें अर्धरात्रि के समय दर्शन दिए। तिवारी जी उस समय गंगा में आई बाढ़ में डूबे अपने खेत देख रहे थे। दूसरे दिन सुबह उन्होंने बाबा जी के दर्शन की बात कैंची धाम में आकर माँ को बताई, किंतु बाबा जी द्वारा निर्देशित निर्वाचन किए बिना ही पिथौरागढ़ चले गए। वहाँ एक साधारण सी बीमारी से उनका शरीर शांत हो गया। बाबा जी की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष में कही गई कोई भी बात अनर्गल, हास्यास्पद या साधारण लगने पर भी कभी भी साधारण न होती थी, न भूत के लिए, न वर्तमान के लिए, न भविष्य के लिए। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोड़ी बाबा जी महाराज।
बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।